नमस्कार। आज हम आपके सामने रागांग की श्रृंखला में तोड़ी अंग की जहां हम चर्चा कर रहे थे उसके अंतर्गत एक और राग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। राग का नाम है राग गुर्जरी तोड़ी। इस राग का नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित राग है। जहां पर हम गुर्जरी तोड़ी नाम पढ़ते हैं या सुनते हैं या राग को सुनते हैं तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इसमें तोड़ी से इसका कुछ न कुछ संबंध है, यानी तोड़ी राग से इसका कुछ न कुछ संबंध है। तो जहाँ हम तोड़ी राग की बात करते हैं तो तोड़ी अंग इसमें प्रमुख होगा या इसमें अधिकतर दिखाई देगा या कहीं ना कहीं उसका प्रयोग होता है। ये भी स्वाभाविक है कि हम अनुमान लगा लेते हैं। गुर्जरी तोड़ी एक बहुत ही मधुर राग है, गंभीर प्रकृति का राग है और इस राग का जो चलन है वो इसे राग मियाँ की तोड़ी के काफ़ी करीब लेकर जाता है। परंतु रागों की बात जो है, हम जब हर राग को करते हैं तो रागों का आपस में जो उसके सम प्राकृतिक राग होते हैं यानी समान प्रकृति वाले राग, उनसे कैसे उसको अलग किया जा सकता है, कैसे उसको अलग तरीके से बरता जा सकता है, कैसे विस्तार किया सकता है, यानी उस राग की जो अपनी खासियत होती है उस खासियत को किस प्रकार से जो है गाते और बजाते समय हम सामने रखते हैं और उन्हीं विशेषताओं के द्वारा ही या उस विस्तार के द्वारा ही हम दूसरे राग से यानी जो समान प्रकृति का जो अन्य राग है या अन्य और भी जो राग है उनसे उसको अलग कर सकते हैं। तो राग गुर्जरी तोड़ी का आज हम आपको विस्तार से इसकी व्याख्या बताएंगे रागांग श्रृंखला के अंतर्गत। रागांग यानी राग का अंग, जैसे मैं शुरू से बताती चली आ रही हूँ। तोड़ी अंग की हम चर्चा कर रहे थे। तोड़ी अंग जैसे मैंने आपसे कहा सा रे गा रे सा, ये कहीं भी आता है तो हम आंख बंद करके कहते कि इसमें जो है तोड़ी अंग आया। तो तोड़ी का की पहचान जो है वो हम इस अंग से प्रमुखता से हम इसको लेते हैं। राग गुर्जरी तोड़ी जो है, पहले हम उसके नाम पर जाते हैं। राग गुर्जरी तोड़ी क्या है? गुर्जरी तोड़ी कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा सकते हैं कि गुर्जर शब्द जो है या गुजर शब्द जो है उससे इसका कोई ना कोई संबंध है और साथ ही साथ तोड़ी भी है। ऐसा विद्वानों का मत है कि गुर्जर प्रदेश से संबंधित जो है वहाँ की जो महारानी जो थी, गुर्जर प्रदेश से संबंधित जो है महारानी मृगनयनी थी, जिनका की विवाह ग्वालियर नरेश राजा मानसिंह तोमर से हुआ था और वो संगीत की बहुत बड़ी प्रेमी थी, बहुत बड़ी विद्वान थी। तो ऐसा माना जाता है या हम कहें कि विद्वानों का एक मत है कि इन्हीं के नाम से जो है गुर्जरी तोड़ी राग जो है वो बनाया गया। कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि इन्होंने इस राग को बनाया क्योंकि स्वयं एक बहुत बड़ी विदुषी थी। तो ये मत है। एक अन्य मत जो है वो भी कहा जाता है कि गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात से इस राग का जन्म हुआ या इस राग का संबंध गुजरात से जोड़ा जाता है। तो ऐसा कहने वाले जो है, इस मत को कहने वाले इस चीज़ को हम कहें कि बहुत अधिक या कहीं भी इस तरह का कोई उसको प्रूव करने वाली बात या उस कथन को जो है सही ठहराने वाली बात, ऐसा हमें उदाहरण नहीं मिलता या ना के बराबर है। तो ये जो विद्वान या संगीतकार या संगीतज्ञ लोगों ने कहा है, ये आप पुस्तकों में भी पढ़ते हैं। तो ऐसे इस राग के नामकरण के विषय में मत है। एक विद्यार्थी के रूप में हम इस चीज़ को हमें जानना चाहिए कि ऐसा नाम क्यों है और उसके बारे में जो अलग अलग मत कहे गए हैं वो भी हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया है। बहरहाल गुर्जरी तोड़ी के नाम की जो बात है उसके विषय में ये मत है, लेकिन राग बहुत मीठा है, बहुत सुंदर राग है। इस राग में जो इसका जो थाट है वो तोड़ी थाट कहा जाता है।
ये गुर्जरी तोड़ी के नाम से या गुर्जरी के नाम से एक राग जो है बहुत प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, पुराने ग्रंथों में इसका वर्णन है, परंतु वो भैरव थाट के अंतर्गत कहा जाए। उसका जो स्वरूप है वो वर्तमान के तोड़ी थाट के अंतर्गत जो है वैसा नहीं है। गुर्जरी तोड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो तोड़ी थाट के अंतर्गत आता है। तो तोड़ी थाट के अंतर्गत आने वाले जो राग हैं उसमें ऋषभ, गांधार और धैवत जो है ये कोमल प्रयोग होते हैं। मध्यम जो है वो तीव्र प्रयोग होता है। निषाद उसमें शुद्ध प्रयोग होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गुर्जरी तोड़ी में भी ऋषभ, गांधार, धैवत कोमल प्रयोग होंगे, मध्यम तीव्र होगा और निषाद जो है वो शुद्ध होगा। इस राग की जो जाति है वो षाडव है या षाडव षाडव, जिसका मतलब है कि आरोह में भी 6 स्वर प्रयोग होंगे, अवरोह में भी 6 स्वर प्रयोग होंगे। तो कौन सा स्वर है जो कि आरोह और अवरोह में प्रयोग नहीं होता, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है जी। उसमें पंचम एक ऐसा स्वर है जो कि आरोह और अवरोह दोनों में प्रयोग नहीं होता, यानी पूर्ण तरह से पंचम वर्जित है। और वही एक विशेषता है जो उसको राग तोड़ी से पृथक करती है या भिन्न करती है। इसका मतलब है कि राग तोड़ी में हम तोड़ी को वैसे भी संपूर्ण जाति का कहा गया है। कुछ विद्वान तोड़ी को, जैसे मैंने पहले उसकी पूरी विशेषताएं आपको बताई हैं, लेकिन यहाँ पर जब गुर्जरी तोड़ी की बात होती तो गुर्जरी तोड़ी में पंचम पूर्ण रूप से वर्ज्य है, यानी पंचम का इस्तेमाल नहीं होता। ऋषभ, गांधार, धैवत कोमल जैसे मैंने आपको बताया, मध्यम तीव्र होगा और निषाद शुद्ध होगा। तो षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, धैवत, निषाद, इन 5-6 स्वरों का जो है प्रयोग होगा। अब जब राग को हम गाते हैं तो पंचम का प्रयोग नहीं होगा, तो तानपुरे पर जो है पंचम स्थापित नहीं होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको लगेगी, क्योंकि हम नॉर्मली हम कहते हैं या तो षड्ज पंचम में तानपुरा मिला होना चाहिए या फिर षड्ज मध्यम में मिला होना चाहिए। देखिए, राग को जब हम गाते तो राग को समझ कर गाना बजाना चाहिए। राग में ऐसा क्या है, उसकी जो अपनी एक विशिष्टता है, उस विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए तो हम राग को आगे बढ़तेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने कहा कि पंचम का प्रयोग तो है ही नहीं, इट इज टोटली ओमिटेड, उसको टोटली इग्नोर करना है, तो इसका मतलब क्या हम इसमें शुद्ध मध्यम में लाएंगे? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध मध्यम का प्रयोग तो इस राग में होता ही नहीं है। इस राग में तो तीव्र मध्यम का प्रयोग, तो तीव्र मध्यम में कभी तानपुरा मिलाया नहीं जाता, तो इसमें क्या मिलाया जाएगा, ये प्रश्न उठता है। अधिकतर विद्वान इसमें जब बात करते हैं तो धैवत यानी कोमल धैवत को मिलाते हैं। एक अन्य मत के अनुसार इसमें निषाद भी मिलाया जाता है। जिस परंपरा से मेरी शिक्षा हुई है उसमें इसमें हम धैवत को मिलाते हैं, क्योंकि एक साधारण रूप से जब हम सोचें कि इस राग में जो न्यास के स्वर है यानी इम्पॉर्टेंट स्वर जो हैं या जिस पे ठहराव होता है, या मैं ये कहूँ कि वादी स्वर की भी बात कहें तो वादी स्वर क्या है, धैवत है, और संवादी ऋषभ है। कुछ मत के अनुसार संवादी गांधार भी कहा जाता है। लेकिन वादी की बात करें तो वादी धैवत सर्वसम्मत है, यानी सभी लोग वादी धैवत मानते हैं। तो ऐसे में ये बात आती है कि तानपुरे को किस उसमें मिलाया जाए। तो जब विद्यालय महाविद्यालयों में कहीं अन्य जगह पर जब संगीत की शिक्षा होती है तो लोग इसमें निषाद को मिलाते हैं, पहली तार को, परंतु कुछ मत के अनुसार जो है वो धैवत कोमल धैवत पर मिलाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बेस देता है, या हम कहें कि एक बैकग्राउंड तैयार कर देता है राग का, जिसपे कि सहज रूप से राग गाया बजाया जा सकता है बिना कि स्वरों को डिस्टर्ब किए हुए। या मैं कहूँ कि जब हम उसको गाते हैं तो
तोड़ी राग क्योंकि इतना एक आसान राग नहीं है, इसलिए शुरू में तोड़ी की शिक्षा नहीं दी जाती है। या मैं किसी भी राग को यदि कहें कि राग बहुत आसान है तो ये तो ऐसी बात नहीं है। राग बहुत सुंदर राग हैं, सभी राग बहुत अच्छे हैं, लेकिन रागों को जब हम रियाज करेंगे तब हमें उस पर अभ्यास हो जाएगा, तब हमें वो राग गाना बजाना जो है हमें कहीं बहुत सहज लगता है। तो बिना अभ्यास के कोई भी राग जो है वो आसान नहीं है। तो राग की, परंतु जब राग की शिक्षा दी जाती है या संगीत की शिक्षा दी जाती है तो एक कुछ बेसिक राग हैं उनकी जानकारी होना पहले ज़रूरी होता है। तो ये गुर्जरी तोड़ी का नंबर मैं कहूँ वो बाद में आता है। ये एक राग जो है ये थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझने वाली बात है और इस पर अभ्यास बार बार करना पड़ता है ताकि स्वर जो हैं वो सही बैठे। इस राग का जो समय है दिन का द्वितीय प्रहर है। मैं ये कहूँ कि 8 बजे के बाद 10 बजे तक 11 बजे तक भी इस राग को गाया बजाया जाता है। प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो एक गंभीर प्रकृति का राग है और बहुत मधुर है। इस राग का जो विस्तार है वो उत्तरांग में अधिक है तुलना की जाए राग तोड़ी के हिसाब से। और राग जो है मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों में गाया बजाया जाता है। और लेकिन कहते हैं कि झुकाव किस तरफ है, राग किस तरफ ज़्यादा खिलता है, तो वो मैं उत्तरांग की बात करूँगी। वैसे भी देखिए धैवत इसका वादी है तो उत्तरांगवादी जो है राग है। इस राग की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब इसका जो न्यास स्वर है वो है धैवत, कोमल धैवत, और वही वादी स्वर है। इसके अतिरिक्त ऋषभ पर भी न्यास होता है, गांधार पर भी न्यास होता है। लेकिन जब हम उसकी तुलना करते हैं क्योंकि राग मैंने आपसे पहले भी कहा कि राग मियाँ की तोड़ी या तोड़ी के बहुत ही करीब है ये राग। आप यदि उसको गाएंगे और यदि पंचम नहीं लगाएंगे तो गुर्जरी सामने आ जाएगा। तो ये विद्यार्थी कई बार भ्रमित हो सकते हैं कि वो आलापचारी कर रहे हैं या राग का विस्तार कर रहे हैं। तो पंचम तो तोड़ी में भी बहुत अधिक पंचम पे ठहराव नहीं है, पंचम तो थोड़ा सा इस्तेमाल किया आता है। लेकिन यदि पंचम का इस्तेमाल बहुत देर बाद हो रहा है तोड़ी में तो क्या हमें गुर्जरी का आभास होता है या हम गुर्जरी तोड़ी गा रहे हैं? तो ये एक भ्रम भी पैदा कर सकता है विद्यार्थी के भीतर। इसको कैसे समझा जाए? इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मियाँ की तोड़ी में जहाँ गांधार और निषाद जो है उस पर ज़्यादा न्यास है या उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है, उसकी तुलना में इस राग में धैवत और ऋषभ का प्रयोग ज़्यादा है। गांधार पे भी न्यास है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें गांधार को संवादी होना चाहिए। तो ये मत है, मैं आपको सभी मतों से अवगत कराती हूँ। परंतु यदि प्रैक्टिकली उसको देखा जाए, गा के देखा जाए तो ऋषभ अपने आप में, ऋषभ पर यदि आप न्यास करेंगे धैवत ऋषभ पर, तो एक उसका अंतर भी बहुत स्पष्ट रूप से सामने आता है मियाँ की तोड़ी के साथ, और राग भी बहुत सुंदर प्रतीत होता है। इस राग के समप्रकृतिक राग जो है, यानी उसके जैसे ही प्रकृति उससे मिलते जुलते राग जो है वो है राग मियाँ की तोड़ी, अब तक आपको बताया गया है, और राग बहादुरी तोड़ी। परंतु पंचम स्वर का प्रयोग जो है वो अब एक बार में ही इसको मियाँ की तोड़ी या बहादुरी तोड़ी से अलग कर देता है, क्योंकि इन रागों में पंचम का प्रयोग होता है। परंतु गाते बजाते हुए ये ध्यान देना है कि कौन से स्वरगुच्छ या कौन सी स्वर संगतियाँ या किस प्रकार से किस स्वर पर न्यास करना चाहिए, जो कि उस राग को इन रागों से अलग कर देता है। राग को समझ कर गाना, मैं बार बार कहती हूँ, राग को समझ कर गाएंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। अभ्यास तो ज़रूरी है, लेकिन यदि आपको राग समझ में आता है तो वो समझ कर अभ्यास करेंगे तो उससे आपकी एक तरह से आपकी जानकारी तो बढ़ेगी, लेकिन राग के प्रति भी आपकी एक मजबूती से राग को प्रस्तुत करना जो है वो आपको आएगा। और आप कभी भी
कुछ समय के बाद या एक समय के अंतराल के बाद आप उस राग को गाते हैं तो राग तो आपको स्पष्ट है, उसको आप गाते तो आपको सहज रूप से आपको राग का विस्तार करना आएगा। रियाज की जहाँ तक बात है, रियाज रोज़ होना चाहिए, पर मैं ये नहीं कह सकती कि रोज़ाना आप राग तोड़ी ही गाएं। आप कुछ भी राग गाते हैं, आपका एक समय होता है, गला तो आपका रवा रहता है, गला आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिस में है। आप यदि आपकी भाषा में, मैं सरल भाषा में कहूँ कि गला तो आपका प्रैक्टिस में है। अब उसमें है कि आप राग तोड़ी गा रहे हैं, थोड़े समय आपको लगा कि मैं राग तो गुर्जरी तोड़ी गाऊं, तो आपको ये जानकारी जो है वहाँ पर आपको हेल्प करेगी। और क्योंकि आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर प्रैक्टिस में हैं आप, तो आपका गला तो चल रहा है। वो अलग बात है कि आपको राग बदलना पड़ रहा है, तो उस राग को यहाँ पर आपकी समझ जो है आपको हेल्प करेगी कि आपने राग को समझ लिया, तो उसके बाद जो है आप राग को गा बजा रहे हैं और गला आपका तैयार है। या आप जिस वाद्य पर अभ्यास करते हैं, आपके उस पर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आप सितार पर करें तो पर्दों को थोड़ा सा उसकी जगह से कोमल और शुद्ध जो स्वर है, कोमल तीव्र स्वरों पर उनको पर्दों को स्थापित करके आप उस राग को बजा सकते हैं। तो ऐसे ही अन्य जो वाद्य हैं उनको भी लेकर तो समझ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी तो इस चीज़ को कर पाएंगे। एक राग है, उसको दूसरे राग से कैसे अलग कर सकते हैं, पहले उसको समझना, फिर उसको प्रैक्टिकली उसको करना, और फिर उसका प्रैक्टिकली उसको देखकर या उसको गा बजा कर फिर उसका बार बार निरंतर अभ्यास करते रहना। निरंतर अभ्यास करने से ही वो राग जो है वो काबू में आता है, या हम कहें कि उस राग पर अभ्यस्ता होती है, या जो मैंने एक शब्द आपसे कहा कि वो आसान लगने लगता है। तो ये इसका अर्थ है कि आसान राग जो है वो कैसे बनता है। जब राग किसी भी राग का एक ही उद्देश्य होता है कि वो एक आनंद का जो है की अनुभूति आपको कराए, या वो एक आनंद जो है वातावरण में क्रिएट करे, तभी कलाकार या प्रस्तुतकर्ता और जो श्रोता हैं या जो दर्शक हैं उनको उस आनंद की अनुभूति बराबर रूप से होती है। तो ये तो था एक विस्तार से वर्णन राग गुर्जरी तोड़ी का। यहाँ जैसे मैंने संप्रकृतिक राग भी बोले हैं, तो वहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी। जैसे आइडेंटिकल होते हैं ट्विंस, एक ही शक्ल के होते हैं ट्विंस, लेकिन उनके जो है उनकी पहचान जो है वो जो उनके करीबी होंगे या उनको उनके साथ जो निरंतर जिनका संबंध होगा, जो उनसे मिलते जुलते होंगे या उनके साथ बातचीत करते होंगे या उनके साथ उठना बैठना होगा, या उनकी जो जीवनचर्या में जो लोगों का जिन लोगों का संबंध रेगुलर होगा, वो उन दोनों में अंतर को स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। इसी प्रकार से दो राग जब एक ही जैसे लगते हैं तो उन रागों को बार बार अभ्यास से और समझकर अभ्यास से राग का डिफरेंस जो है वो पता किया जा सकता है और राग बहुत सुंदर तरीके से गाए बजाए जा सकते हैं। हम राग गुर्जरी तोड़ी के आरोह और अवरोह की बात करते हैं। मैंने इस अपने तानपुरे में धैवत पर जो है तानपुरा मिलाया है, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे? आप कहेंगे मैडम धैवत पर नहीं होता तो चेक कैसे करेंगे? थोड़ा सा उसको गा कर भी देख सकते हैं। सा रे गा रे सा ने सा दा दा ने सा रे गा रे सा रे गा मा दा धा मा ग रे गा रे सा। तो आप जब गा रहे हैं तो
राग मियाँ की तोड़ी से शुरू से ही उसको कैसे अलग होना। तो पंचम एक स्वर है जिसके प्रयोग न करने से बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है गुर्जरी तोड़ी और तोड़ी अलग हो जाते हैं। कैसे? सा रे गा मा धा नी सा, सा नी धा मा ग रे रे गा रे सा, सा रे गा मा धा मा धा नी धा मा धा नी सा रे गा रे सा। तो ये तो इसके आरोह अवरोध है, जहाँ पे देखा मैंने पंचम का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। अब जो है अगला जो अंतर है, जिस चीज़ को लेके हम वर्णन करें वो है रागांग, यानी जिस श्रृंखला के अंतर्गत हम इस राग का वर्णन कर रहे हैं। अब रागांग में इसमें देखें कि इसमें तोड़ी अंग कहाँ पर आता है, क्योंकि हमारा तोड़ी अंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सा रे गा रे सा, तोड़ी अंग आ गया। सा रे गा मा धा मा ग रे रे गा रे सा ध नि सा रे गा रे सा। तो ये दोनों कोमल ऋषभ के साथ कोमल गंधार का जो प्रयोग हो रहा है वो अपने आप में तोड़ी अंग को बिल्कुल साफ तरीके से आपके सामने रख देता है। तो राग अंग के हिसाब से देखा जाए तो हमने ये तोड़ी अंग को तो हम अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुर्जरी तोड़ी नाम भी तोड़ी साथ में जुड़ा है। और हम क्योंकि अंग की बात करते, यदि हम कहीं भी सुन रहे होते किसी राग को, या हम गुर्जरी तोड़ी सुन रहे हैं तो किसी भी अंग से संबंधित कोई राग को, तो हम उस अंग को ढूंढते हैं। और राग की, इस राग की जो पहचान ही है वो गुर्जरी तोड़ी, तो तोड़ी अंग सबसे पहले हमने ढूंढना होता है। सा रे गा रे सा ध नि सा रे गा म रे गा रे सा नि सा ध रे सा। तो तोड़ी अंग तो यहाँ पर आ गया। अब जब हम इसको गा रहे हैं तो दूसरा मैंने अंतर बताया कि ऋषभ पंचम जो है उसका प्रयोग नहीं होता। ये भी इसकी अपनी एक इसके स्वरूप को बनाने में ये भी एक हेल्प करता है। अब इस राग की पकड़ क्या होगी? तो पकड़ यदि हम इसको ऐसे करते हैं ध नि सा रे गा रे सा, तो आप कहेंगे ये तो मियाँ की तोड़ी नजर आ रही है। अब इसको हम कैसे गाएंगे? सा रे गा मा धा मा ग रे गा रे सा। तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि ये गुर्जरी तोड़ी है। या सा रे गा मा धा नि धा मा ग रे गा रे सा। तो पंचम बिल्कुल नहीं है, तोड़ी अंग सामने आ गया है और इसका एक छोटा जो इसकी पहचान, इसका जो एक शक्ल इसकी है इस राग के सामने आ गई है। तो ये गुर्जरी तोड़ी यहाँ से पहचानी जाएगी। अब मियाँ की तोड़ी, क्योंकि बार बार मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि मियाँ की तोड़ी और गुर्जरी तोड़ी, तो इस अंतर को जैसे हम कहते हैं ना डे 1 से स्टार्ट करना, इस अंतर को पहले दिन से ही जब आप गुर्जरी तोड़ी सीख रहे होते हैं तो इस अंतर को आप जो है पहले दिन से ही ध्यान में रखिएगा। गुर्जरी तोड़ी में धैवत पर जो है न्यास अधिक है, ऋषभ पर न्यास अधिक है और गांधार और निषाद पर न्यास तोड़ी के अंतर्गत अधिक है। तो हम उसको उसका स्वरूप गाते कैसे गाएंगे? सा ध नि सा रे नि धा म ध नि रे रे ग रे नि धा म ध नि सा सा रे ग म ग म रे रे ग रे
सर ग म द म ग रे ग म द नि द म ग म द सा द म ग रे रे ग रे नि द द रे आप देखिए मैंने धैवत को बिल्कुल सामने रखा है। सर ग म द नि द, तोड़ी के कंपैरेटिवली निषाद को कम इस्तेमाल किया धैवत पर। सर ग म द नि द म ग म द ध म ग रे ग म द नि द म द सा नि द म द नि सा नि द म द म ग रे रे ग रे रे ग रे सा सा द रे रे ग रे ग म रे रे ग द म ग रे रे ग रे सा। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, इससे आपको ये समझ में आया कि गुर्जरी तोड़ी का स्वरूप क्या है। उसको, उसके स्वरूप को सामने रखते हुए हम शुरू से ही तोड़ी से उसको कैसे अलग करते हैं, इसी चर्चा को हम आगे आपको अगले भाग में भी बताएंगे।